नमस्ते। अभी नवरात्र उत्सव शुरू है। नवरात्र मतलब स्त्री तत्व का जागर। आज हम इसी स्त्री तत्व पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। स्त्रियों में पुरुषों में जो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है वो आसानी से घटित होती है, लेकिन स्त्रियों में ये अवस्थाएं इतनी सहज नहीं होती। उन्हें इन अवस्थाओं में बहुत कष्ट होते ही है। बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था तो समाज में या स्त्रियों को पता चलते हैं कि यह अवस्था क्या है और ये मनाए भी जाते हैं कुछ हद तक, लेकिन वृद्ध अवस्था पता नहीं चलती। स्त्री में ये अलग होने का कारण यह है कि स्त्री को मातृत्व का वरदान प्राप्त है। उसके शरीर की, मन की और भावनाओं की निर्मित इसीलिए अलग तरीके से हुई है। हमें पता नहीं चलता कि कब एक गृहिणी धीरे धीरे 30 से 40, 40 से 50 ऐसे वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। इस वृद्धावस्था में जो लक्षण होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन, घुटनों में दर्द, हॉट फ्लैशेस, ऐसे अनेक लक्षण होते हैं जो स्त्रियों को व्यस्त करते हैं, त्रस्त करते हैं, लेकिन वो ये अड़चनें किसी को बताती नहीं है। स्त्रियों की आदत होती है कि इतरों के लिए, अपने कुटुंब के लिए कार्य करते रहना, लेकिन हमें ही इन स्त्रियों की, अपने माताओं की मदद करनी चाहिए। देखा जाए तो पूरे जग भर में, विश्व भर में आधी लोक संख्या स्त्रियों की है। इसीलिए इंटरनेशनल मेनोपॉजल सोसाइटी का निर्माण जागतिक संस्था ने किया है और उन्होंने ही 18 अक्टूबर ये वर्ल्ड मेनोपॉजल दिन करके घोषित किया है। तो इस दिन इस विषय की हम जागृति करना चाहते हैं। स्त्रियां ये कुटुंब का आधार स्तंभ होती है, तो इस अवस्था को फेस करने के लिए हम देखें तो समाज में हमें क्या दिखता है कि इनके उपायों के लिए, इस अवस्था के उपायों के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या उस पद्धति की गोलियां उपलब्ध हैं। और अगर इस अवस्था को दुर्लक्षित किया जाए तो स्त्रियों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन क्या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या उस पद्धति की गोलियां इसका सही इलाज है? आयुर्वेद में नैसर्गिक पद्धति से इस अवस्था से जूझने का हमें मार्ग मिलता है। आयुर्वेद में स्नेहन के माध्यम से, अलग अलग छोटी औषधियों के माध्यम से, घृत के माध्यम से, तेल के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से इस अवस्था को टैकल कर सकते हैं। इन सब का अभ्यास करके वैद्य श्री समीर मुकुंद परांजपे इन्होंने परिणीता आयुर्वेद करके एक व्यासपीठ बनाया है, जिसमें हम सब इकट्ठा इन स्त्रियों को मदद करते हैं। इसीलिए उन्होंने नेचर्स पॉज या तिला जपताना इस ग्रंथों की निर्मित भी की है। 1 दशलक्ष मतलब 1 मिलियन स्त्रियां इनको मेनोपॉज फ्री या आनंदी आयुर्वेद के माध्यम से करने का ध्येय श्री समीर परांजपे इन्होंने लिया है और इसीलिए उन्होंने ये ग्रंथ भी निकाले हैं। लेकिन हमारे प्रयत्न छोटे पड़ते हैं। अगर हम सब ने मिलके इसका जागृति, इस विषय की जागृति की, तो हम सहज तरीके से इस विषय को सब तक पहुंचा सकते हैं और यही हमारे देश के प्रति, अपने माताओं के प्रति हमारी सही कृतज्ञता रहेगी। नमस्ते।